अच्छा, आप मंत्री भी रहे तो ये मलाल होता है कि मंत्री थे तो किस तरीके से जनता से मिलते थे या मदद कर पाते थे। अब मंत्री नहीं रहे तो उस तरह की कोई परेशानी आपको लगी? कुछ लोग हैं जो ऑपरेशंस चलाते हैं कि इसको कैसे अपने मार्ग से हटाया जाए। अब जिनको मिनिस्टर बनना है उनके लिए मिनिस्टर गलत हैं, मेरे काम गलत हैं। जिनको एमएलए बनना है मेरे पार्टी में, उसके लिए मेरा टिकट कट रहा है तभी उनको टिकट मिल रहा है। तो ये सब बातें चलती रहती है कि अपना अच्छा दिखाने के लिए दूसरे का बुरा करते हैं। कुछ नहीं, चैलेंजेज हैं ज़िंदगी में, अप्स डाउन्स आते रहते हैं, सुख दुख दिन रात लगा हुआ रहता है। और जो भी होता है वो शायद अच्छे के लिए होता है। जब मैं था वो भी अच्छा था, जब मैं नहीं हूँ तो वो भी अच्छा है। आपको जितना लिखा है उतना ही मिलेगा। 12 साल से आप घर नहीं गए तो कैसे, जो हमारे दर्शक सुनेंगे तो वो जानेंगे कि बादल प्रत्येक 12 साल से घर नहीं गए तो क्या करते हैं, 24 घंटे वो क्या करते हैं? जब घर से निकला तो मुझे मालूम चला कि मेरे कई घर हैं, कई बुजुर्गों का आशीर्वाद है, कई भाइयों का प्यार है। और दिन रात लोगों की सेवा करने से थकान इतनी होती कि मुझे पता ही नहीं चलता कि मुझे वापस जाना है। तो अच्छा है, जब तक संकल्प पूरा ना हो। बाबा मंदिर में जब सुल्तानगंज से कांवर लेके आते हैं तो जब तक संकल्प पूरा ना हो तो पता ही नहीं चलता कि रास्ता कैसे कट रहा है। तो यही हमारा संकल्प अभी अधूरा है, इसलिए रास्ता तय कर रहे हैं। और मुझे कभी नहीं लगता कि मैं बेघर हूँ। मुझे अच्छा लगता है, चैलेंजेस स्वीकार है। मैं रात में कहीं सोऊंगा, कहाँ सोऊंगा हर रात मुझे नहीं मालूम होता है। कोई घर जमैया बस जाए तो गाँव वाला दिक्कत करते हैं, तो यहाँ बांग्लादेशी को बसने देगा लोग? घर जमैया नहीं बसने देता लोग, बाहरी को बसने देगा? हम अभी जरमुंडी में और हमारे साथ है जरमुंडी से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार और विधायक बादल पत्रलेख। बादल जी, इस बार क्या लग रहा है, हैट्रिक आपकी लगने वाली है या बोल्ड होंगे? मैं तो आग्रह कर रहा हूँ, ये सामने वाले बताएंगे कि ये हैट्रिक लगाने देंगे या फिर। मैं तो बाबा बासुकीनाथ का भक्त हूँ, वैद्यनाथ का भक्त हूँ, सेवा करता हूँ और हमेशा अपने आप को कमज़ोर समझता हूँ। और जब तक चुनाव है और जनता की कसौटी पर खरी उतरना अच्छे की बात नहीं है। अभी एक सज्जन नुनदेवदा बोल रहे थे, फ़ोन लगाए आप फ़ोन नहीं उठाए, तो वो उनकी शिकायत जायज़ है। मेरा फ़ोन नंबर तो उनके पास है, इसका मतलब उनका नेता मैं हूँ। शिकायत उनको हमसे है तो फ़ोन नहीं उठाते हैं। असल में इतने लोगों के पास मेरा फ़ोन नंबर है और ये माजरा हमेशा होता, मैं कभी फ्री नहीं होता हूँ। बस जब गाड़ी में चढ़ता हूँ तो यहाँ से अगली पड़ाव तक उतरते समय जितना फ़ोन आया रिसीव कर पाता हूँ। आप ही आज यहाँ आए, कितने लोगों को संपर्क करके आए, मुझसे आपका संपर्क नहीं हो सका। आपको भी ये शिकायत रहती होगी कि डायरेक्ट फ़ोन से बात नहीं होता। मैं ऐसा ही हूँ। ये बात तो आप सही कह रहे हैं। देखा यह जाता है कि आपकी मीडिया से भी दूरी रहती है, ऐसा क्यों है? नहीं, मीडिया से दूरी नहीं रहती है। देखिए, हम जो करते हैं, जो करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि हम अकेले आए तो ज़्यादा सुकून होगा। और गांव वाले चाहते हैं कि ये अकेला आता। हम लोग अच्छी बातें करते हैं, अनुभव की बातें सुनाते हैं, ये वाला कैसे हुआ है, ये कैसे हुआ। तो ये लोग हमेशा चाहते हैं और हम किसी से दूरी नहीं बनाते। हम इतने सुदूर खोए रहते हैं कि वहाँ तक लोगों की पहुँच नहीं होती। और जब हम एक काम करते हैं तो एक काम करते हैं, तसल्ली से करते हैं, कभी भी दो नज़र नहीं। अब इतना महंगा जूता मत खरीदो कि नज़र भगवान पर ना होकर अपने जूते पे हो। तो मेरा वो स्वभाव होता है कि आप जो है करना कुछ नहीं और मीडिया में दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, तब तत्काल के लिए अच्छा लगता है। लेकिन बाद में यदि कोई आपका सक्सेस स्टोरी लिखेगा कि आप भाषण दे रहे थे, आप ये कर देंगे, आप वो कर देंगे, तालियां बज रही थी, लेकिन जनाब 3 महीने बाद गया तो कहीं कुछ नहीं मिला, तो कम से कम उन सब चीज़ों से तो बचता हूँ। अच्छा, 2014, 2019, 2024 इस 3 चुनाव में आप क्या अंतर देख रहे हैं? सड़क पर थे, सड़क पर हैं और फिर सड़क पर रहेंगे। जनता चुनाव लड़ रही है। लेकिन इस बार मुद्दे कुछ अलग हटके हैं, जो आपके विरोधी हैं उनके तरफ से मुद्दे अलग अलग तरह के उठाए जा रहे हैं, जिनमें बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दा खासतौर पर संथाल परगना में उठाए जा रहे हैं। तो आप लोगों को इस तरह के सवालों का सामना करना पड़ता है। कई बार बीजेपी के समर्थक या आपके विरोधी भी इस तरह के सवाल उठाते हैं।
सवाल ये है, जब उनके हाथ में सत्ता थी तब यहाँ कोई घुसपैठ नहीं हुआ था। बांग्लादेश से सामरिक और व्यापारिक दोस्ती आप करते हैं। अडानी का प्लांट लगा के सारा आउटपुट आप वहाँ देते हैं, उस समय नहीं आता है। तो लोगों के जहन में इन सब चीज़ों की फजूल बातों को डालने का और एक गलत नैरेटिव सेट करने का इनका जो आदत है, आप यहाँ पूरे विधानसभा में पूछ लीजिएगा कि कोई बाहरी आके बसा है क्या। जनाब, यहाँ कोई 72 में कोई घर जमैया बस जाए तो गाँव वाला दिक्कत करते हैं, तो यहाँ बांग्लादेशी को बसने देगा लोग? घर जमैया नहीं बसने देता लोग, बाहरी को बसने देगा। ये सच्चाई है ना रामदेव बाबू? अच्छा, आप मंत्री भी रहे तो ये मलाल होता है कि मंत्री थे तो किस तरीके से जनता से मिलते थे या मदद कर पाते थे, अब मंत्री नहीं रहे तो उस तरह का कोई परेशानी आपको लगी? कुछ नहीं, चैलेंजेज हैं ज़िंदगी में, अप्स डाउन्स आते रहते हैं, सुख दुख दिन रात लगा हुआ रहता है, और जो भी होता है वो शायद अच्छे के लिए होता है। जब मैं था वो भी अच्छा था, जब मैं नहीं हूँ तो वो भी अच्छा है। आपको जितना लिखा है उतना ही मिलेगा। अच्छा, तो मंत्री जब आप नहीं थे तो आपके कई तरह के सवाल भी उठे, आपके टिकट को लेकर भी सवाल उठे, तो आपको कभी लगा इस बात का लगा कि डर कि टिकट कट सकता है, इस तरह की कोई बातें आपके दिमाग में भी आई? कुछ लोग हैं जो ऑपरेशंस चलाते हैं कि इसको कैसे अपने मार्ग से हटाया जाए। अब जिनको मिनिस्टर बनना है उनके लिए मिनिस्टर गलत हैं, मेरे काम गलत हैं। जिनको एमएलए बनना है मेरे पार्टी में, उसके लिए मेरा टिकट कट रहा है, तभी उनको टिकट मिल रहा है। तो ये सब बातें चलती रहती है कि अपना अच्छा दिखाने के लिए दूसरे का बुरा करते हैं। पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी निर्णय करती है, यहाँ के कार्यकर्ता निर्णय करते हैं और जनता निर्णय करती है। तो इन सब बातों से अनुभवी हम अपने काम पे फोकस करते हैं और उससे हमको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। पार्टी जानती है कि ईमानदारी से कौन काम कर रहा है, कौन पार्टी के साथ खड़ा है। अच्छा, आखिरी सवाल, अगर जनता आपको मौका देती है तो आप जरमुंडी के लिए क्या करना चाहेंगे? कुछ नहीं, सेवा मेरा धर्म है, मैं कुछ वादा नहीं करता। आपके सुख दुख में शामिल होंगे, और जो शिकायतें हैं वो शिकायत और बढ़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा दिन रहेंगे उतना अपनापन बढ़ता जाएगा, परिवार बढ़ता जाएगा। यदि इस गांव में एक साल में 15 शादी हुई, ब्याह हुआ, मरकी हरकी हुआ, उसमें 10 में पहुंचा, 5 में नहीं पहुंच पाया, तो वो शिकायत है। और ये मेरा ही ताना बुना है कि आप आते हैं वहाँ, उनके यहाँ आते हैं, मेरे यहाँ क्यों नहीं आते? नहीं आया। तो ये सब चीज़ होता है कि आप उसको ज़्यादा मानते हैं, हमको कम मानते हैं। तब इन सब चीज़ों से रूबरू होना पड़ता है। जनता जानती है कि कोई भी उतार चढ़ाव जो चरित्रवान लोग हैं उसको विचलित नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं वादा करता, मैं जैसा बादल था वैसा बादल भैया हूँ, वैसा ही बादल भैया रहूँगा। अच्छा, आपने कहा कि 12 साल से आप घर नहीं गए, तो आप ये भी एक बात है कि आप 12 साल से अपने घर नहीं गए, तो आपका कैसे दिन कटता होगा? 12 साल से आप घर नहीं गए तो कैसे, जो हमारे दर्शक सुनेंगे तो जानेंगे कि बादल प्रत्येक 12 साल से घर नहीं गए तो क्या करते हैं 24 घंटे, वो क्या करते हैं? देखिए, असल में जब मैं घर में था तो मेरा एक घर था, और जब घर से निकला तो मुझे मालूम चला कि मेरे कई घर हैं। कई बुजुर्गों का आशीर्वाद है, कई भाइयों का प्यार है, और दिन रात लोगों की सेवा करने से थकान इतनी होती कि मुझे पता ही नहीं चलता कि मुझे वापस जाना है। तो अच्छा है, जब तक संकल्प पूरा ना हो। बाबा मंदिर में जब सुल्तानगंज से कांवर लेके आते हैं तो जब तक संकल्प पूरा ना हो तो पता ही नहीं चलता कि रास्ता कैसे कट रहा है। तो यही हमारा संकल्प अभी अधूरा है, इसलिए रास्ता तय कर रहे हैं। और मुझे कभी नहीं लगता कि मैं बेघर हूँ, मुझे अच्छा लगता है, चैलेंजेस स्वीकार है। मैं रात में कहीं सोऊंगा, कहाँ सोऊंगा हर रात मुझे नहीं मालूम होता है। तो ये एक रोमांच है और इसको जीने में भी उतना ही मज़ा है। तो 12 सालों से तो मैं देख रहा हूँ कि मज़ा आ रहा है, मेरा यह जीवन हो गया। पहले लोग सोचते थे कि नौटंकी है, जीतने के लिए ये काम कर रहा है, फिर सोचते थे विधायक बनेगा तब घर जाएगा, जब नहीं गया फिर सोचे दोबारा जीत गए मंत्री बना अब जाएगा, जब नहीं गया तो लोगों ने सोचा कि ये इसका नेचर है।
ये बदलेगा नहीं। और इसमें सेवा करते करते मेरा पर्सनल बहुत कुछ छूटा, घर छूटा, मैं सिंगल हूँ अभी भी, तो उन सब चीज़ों से दूर हूँ। और आप रतन टाटा से लेके कलाम साहब से लेके बड़ी हस्तियों के बारे में जब सुनेंगे, तो जब लोग कोई एक सेवा भाव से आगे बढ़ते हैं तो उनके पर्सनल जीवन में कोई ना कोई कमी रहती है, हर कोई यहाँ अधूरा है। तो जब आपका मोटिव्स क्या है, जब उसको आप सेट करते हैं तो कई ऐसे लोग मिलते हैं जिनके जीवन में कुछ, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, सभी तरह के लोग हैं। रतन टाटा जी को देख लीजिए। बहुत अच्छा आपने बादल जी ने बताया कि 12 साल से वो क्यों घर नहीं गए, और इसकी पूरी कहानी भी बता दी कि किस तरीके से वो क्षेत्र में लोगों से मिलते हैं और क्षेत्र के लिए वो क्षेत्र की जनता के लिए काम करते रहते। तो एक बार फिर से वो तीसरी बार चुनाव मैदान में है और तीसरी बार हैट्रिक मारने की तैयारी में है। कैमरामैन राजेश के साथ मनीष आनंद, जनमुंडी, देवघर।